नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का टीएनसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और आज हमारे साथ एक बहुत ही शानदार रैंकर्स जिनका हम लेने वाले हैं इंटरव्यू और उनसे जानने वाले हैं बहुत सारे क्वेश्चंस जिनके संघर्ष की कहानी और उससे बहुत बड़ा मिलने वाला है आप सभी को फायदा। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन स्वाति सिंह, 267 ऑल इंडिया रैंक। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। स्वाति, कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर। अच्छा फील हो रहा है बहुत सर। ही अच्छा फीलिंग आ रही है कि हाँ, इतनी अच्छी रैंक जो कि ऑल इंडिया 267 रैंक के साथ, और आपको एम्स गोरखपुर मिलने की भी बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। स्वाति, थैंक यू इस इंटरव्यू में हम बहुत सारी चीजें जानने वाले हैं और इस इंटरव्यू के माध्यम से आपको सारे के सारे जितने भी व्यूअर्स इसको देख पाएंगे वो आपसे बहुत कुछ सीखने वाले हैं और आपसे बहुत कुछ जानने वाले हैं कि किस प्रकार से इतनी अच्छी रैंक को अचीव किया जाता है। और साथ ही साथ आपके एक्सपीरियंस को हम जानेंगे कि आपने किस प्रकार से तैयारी की है। आपके इस एक्सपीरियंस से बहुत सारे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर जो नर्सिंग एस्पिरेंट है वो आपसे सीखेंगे और आपको फॉलो करेंगे कि भाई इतनी अच्छी रैंक को कैसे अचीव किया जा सकता है। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू फॉर द नर्सिंग एस्पिरेंट। तो सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दें कि आप कहां से बिलोंग करते हैं और कहां से नर्सिंग पास आउट है। जी सर। सर myself Swati Singh. I am from Varanasi and I did my graduation from College of Nursing IMS BHU. और ओके, I आप got बीएचयू से पास आउट हैं और बीएचयू से कौन से ईयर में पास आउट हैं? सर ईयर 2022 है, जनवरी 2022। सर हमारा सेशन सर 6 मंथ लेट हुआ है जिसकी वजह से हमारा जो पासिंग आउट ईयर है वो 2022 है, जनवरी। ओके, सेशन सबका आपकी बार ड्यू टू कोविड रीजंस और बहुत सारे रीजंस की वजह से, और जहां तक मुझे पता है कि हमेशा जो बीएचयू का सेशन होता है वो जनवरी तक ही पास आउट होता है, तो उसको बीएचयू हो गया, केजीएमयू होगा, उनका नेक्स्ट ईयर ही बच्चों को एग्जाम देने का मौका मिलता है। तो आप यस। इस 2022 के अंदर पास आउट हुए और आपने 2022 फरवरी या मार्च में आपका सेशन क्लियर किया होगा, और उसके बाद यस। आपके लिए सामने जो सबसे बड़ा टारगेट दिख रहा था 2022 नॉर्थ सेट। तो जब आपने पास आउट किया बीएचयू से, यस वैसे सर। बहुत ही बच्चे टैलेंटेड होते हैं और वहां से जब निकलते हैं तो आपने क्या दिमाग में रणनीति बनाई कि यार इसी बार पहली बार में नॉर्थ सीट धड़ल्ले से पार, तो उसके लिए आपने क्या स्ट्रेटजी को चुना? सर सबसे पहले तो ये था कि मुझे इसी अटेम्प्ट में नॉर्थ सेट क्वालिफाई करना है। तो सर सीनियर से गाइडेंस लिया सर, यूट्यूब पे जितने वीडियोस होते थे, प्रीवियस ईयर 21 के जितने भी मोटिवेशनल वीडियोस होते थे, कैसे-कैसे हमने किया था प्लान, तो वो सब देख के सर ये था कि मुझे भी करना है, नॉर्थ सेट 2022 क्वालिफाई करना है। तो सर इस तरह से मैंने अपना प्लान किया और मेरा स्ट्रैटेजी सर ये था कि मई-जून तक सिलेबस खत्म करना है, उसके बाद से फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, टेस्ट सीरीज पूरे करने हैं, पूरा शेड्यूल वाइज फॉलो करना है और मुझे सर क्रैक तो करना है, इस ईयर लेना है सर। ओके, पहले आपने स्ट्रेटजी बनाई कि अब हमारे पास इतने महीने हैं और उसमें से आपने हर मंथ को ब्रेकअप दिया कि भैया इस महीने के अंदर मुझे यहाँ तक अपना जो थ्योरेटिकल पोर्शन जो आप पढ़ रहे हैं उसको मुझे कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद आपको कंटिन्यूअसली क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले आप बताएं कि जब टीएनसी के साथ आपका जुड़ाव कैसे हुआ और टीएनसी के बारे में आपको किसने बताया? सर टीएनसी ऐप सर बहुत मतलब कह सकते हैं फेमस है हमारे कॉलेज ऑफ नर्सिंग में, क्योंकि सर हमारे सीनियर्स जितने भी सिलेक्शन हुए सारे सीनियर्स ने टीएनसी कोचिंग ले रखी थी, उन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था। तो हमारे मन में कहीं ना कहीं था कि हमें भी ये लेना है और जो भी टीएनसी लेता है उसका सिलेक्शन सर श्योर लगभग हो जाता है, ऐसा होता है। तो सर मई में जब इसका वो हुआ था स्टार्ट टीएनसी टेस्ट सीरीज और साथ एमसीक्यू बैच, तो सर मई में मैंने भी ज्वाइन कर लिया था मेन तक। और सर जो भी इस पे टेस्ट होते थे अपलोड पर डे का टॉपिक वाइज उस टाइम सर टेस्ट होता था, तो मैंने सर सारे टेस्ट सीरियसली दिए थे और जिस भी टॉपिक का टेस्ट है वो मैंने एक बार दिन भर में वो टॉपिक रिवाइज कर लेना, पढ़ लेना उसको। तो सर फिर भी थोड़ा टफ लगता था क्योंकि उस टाइम रैंक अच्छे नहीं आते थे, लेकिन सर आपके जो वीडियोस आते थे कि डरो मत, घबराओ नहीं, सब सही होगा, तो वो भी मैं देखती थी यूट्यूब वीडियो, तो लगता था कि नहीं इम्प्रूवमेंट होगा धीरे धीरे, और होता था सर ऐसे ही इम्प्रूव। बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही शानदार स्ट्रेटजी बताई कि सीनियर्स ने ही पहले ही बता दिया था कि, और सारे आपके जितने भी सीनियर्स हैं वो टीएनसी से ही पास आउट हुए हैं, टीएनसी से ही कोचिंग की है, तो आपको पता है कि टीएनसी का आपके कॉलेज में बहुत ही अच्छा माहौल है। और उसकी वजह से सीनियर ने ही जूनियर्स को बता दिया कि भैया आपको अगर सक्सेस लेनी है, और वैसे जूनियर्स ने भी देख लिया कि सीनियर्स कहाँ से सक्सेस हो रहे हैं, तो वही आपने अपनाया और वही रास्ता आपने चूज किया।
और आपने टीएनसी का वीडियो एमसीक्यू के साथ-साथ टेस्ट सीरीज को फॉलो किया और सबसे बड़ी बात आपने जो बताई है, मैं पर्सनली ये सारे बच्चों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक भी टेस्ट आपने मिस नहीं किया। इट्स अ वेरी ग्रेट थिंकिंग। वो बहुत ही बड़ी बात होती है कंटिन्यूटी के साथ चलना और आपने इस कंटिन्यूटी को मेंटेन किया तो बहुत ही बड़ा एक शानदार रैंक को अचीव किया। तो आप मुझे बताएँगे कि जब आप हमेशा रोज़ाना टीएनसी के वीडियो एमसीक्यू देखती थी, साथ ही साथ आप टीएनसी के टेस्ट सीरीज़ दे रही थी, टीएनसी को फ़ॉलो कर रही थी। तो कभी ऐसा एक डिमोटिवेशन सा आया कि यार इतनी मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन आज इतनी पीछे रैंक आ गई है, तो सिलेक्शन होगा या नहीं? ये ऐसी वाली फीलिंग्स? जी सर, आता था सर। स्टार्टिंग में सर जब टेस्ट जॉइन किया था मैंने, तो सर मेरा 4000 रैंक, 5000 रैंक ऐसे रैंक आता था। तो मुझे लगता था कि मेरा होगा कि नहीं होगा। लेकिन सर आपका वीडियो आता था ना कि नहीं इम्प्रूवमेंट होगा, घबराओ नहीं, करते रहो। तो सर वैसे ही करती थी मैं डेली, फिर भी लगता था कि पता नहीं क्या होगा। तो सर धीरे-धीरे ऐसे टेस्ट डेली, लेकिन मैं डेली सर टेस्ट देती थी और फिर जो आप बताए थे कि एनालिसिस करो डेली, तो टेस्ट देना, फिर उसके बाद जितने भी नेगेटिव हो रहे हैं उसको एनालिसिस करना। और सर आपने कहा था कि एक अलग से कॉपी बनाओ, उसमें सारे डाउट और नेगेटिव लिखो। तो सर वो मैंने भी किया था। मेरी एक कॉपी सर भर गई थी वो पूरी, एग्ज़ाम ओके, आते-आते। सर सारा बिल्कुल। एनालिसिस सारी लिखती थी ये सर। ये बात बहुत ही बड़ी बात आपने एक शानदार बात बताई है कि भैया मैं जैसे आपको बता रहा था कि आप जो नेगेटिव हो रहे हैं, जो गलत हो रहे हैं, उनको लिखते जाओ, तो उनके पॉइंट बनाते जाओ, उनके नोट्स बनाते जाओ और वही जी, चीज़ें आपने की और ज एग्ज़ाम आते-आते आपके पास एक बहुत ही बड़ा खजाना बन जाता है कि यार ये गलतियाँ मैंने की है, इसमें से अगर क्वेश्चन आया, तो मैं फिर से गलती नहीं करूँगा। एक सर। गाइडेंस को आपने प्रॉपर फॉलो किया और सबसे बड़ी बात एक जो आपने बताई है, मुझे पर्सनली मैं सभी को इस मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि सारे बच्चों के पास एक बहुत ही शानदार मैसेज आए कि इवोल्यूशन खुद का सेल्फ इवोल्यूशन आपने किया, उसी से ही यस। बड़ा आंकड़ा आपने अचीव किया। तो एक बार बता सकते हैं कि सबसे पहले तो 4000 रैंक आई थी, डिमोटिवेशन हुआ था कि यार 4000 में तो कुछ होना ही जाना ही नहीं है। लेकिन कभी-कभी एक अच्छी रैंक भी आई हो, तो सबसे अच्छी रैंक कौन-सी रही है? सर जब आपने 1 मंथ पहले स्टार्ट किया था कंबाइंड टेस्ट सीरीज़, सर मतलब मॉर्निंग में कंबाइन होता था 200 क्वेश्चंस का और इवनिंग में टॉपिक वाइज़ होता था। तो मॉर्निंग का सर मैं सबसे पहले 6 बजे स्टार्ट होता है टेस्ट और 7 बजे मैं टेस्ट देना स्टार्ट कर देती थी मॉर्निंग का, फ्रेश माइंड से कि मेरा टेस्ट अच्छा जाए। तो सर उस टाइम पे मैं टेस्ट देती थी तो मौ लगता था कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। लेकिन जब ये कंबाइन वाला स्टार्ट हुआ तो सर मेरा टॉप 50 में आता था रैंक। जैसे कि सर कभी आज आ गया, 2 दिन बाद फिर नहीं आया, 2 दिन बाद आ गया। सर डेली नहीं आता था लेकिन आने लगा था रैंक, तो फिर लगा था नहीं इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और सर इवनिंग का ओके। जो टॉपिक वाइज़ क्विज़ था जी सर, तो उसको तो डेली मतलब 50 की लिस्ट के अंदर कभी-कभी नाम आता था कि हाँ, कुछ तो हो जाए, 50 में एक बार तो नाम देखने को मिलता था। तो ये जी, अच्छी बात है और वैसे टीएनसी की टीम हमेशा इवोल्यूशंस करती थी। ऐसा कभी हुआ है कि टीएनसी की तरफ से आपके पास एक कोई सीट या कोई आपके पास एक रिकॉर्ड या रिपोर्ट कार्ड आपको भेजा गया हो, जिसमें आपके जी सर। सारे सब कुछ आपको इवोल्यूशन शीट भेजा हो, आपको आपका आईना दिखाया गया हो कि भैया आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं? जी सर। सर जब पास आ गया था तो सर इवैल्यूएशन शीट आई थी हमारे व्हाट्सएप पे कि हमारा डेली का जब से मैंने टेस्ट जॉइन किया था तब से कि कितने मार्क्स है, कितने नेगेटिव कर रहे हैं, कितने रैंक आ रही है। वो पूरी शीट आई थी सर, उसमें एक मैसेज भी था कि नेगेटिव कम कैसे करना है, कैसे रैंक इम्प्रूव करना है। तो सर आपका जो वीडियोज़ भी आया था कि कैसे नेगेटिव कम करना है, कैसे स्ट्रैटेजी फॉलो करना है कि आप अच्छी रैंक ला सकते हैं। सर वो सब मैंने फॉलो किया, सर आपकी गुड, वीडियो गुड, देख के। गुड, गुड। बहुत ही अच्छी बात बताई है कि ये इवोल्यूशंस बहुत बड़ी चीज़ होती है और इस इवोल्यूशन से ही बहुत सारे रैंकर्स बनते हैं और आपने उस चीज़ों को क्योंकि एग्ज़ाम में जाने से पहले ही पता लग जाना चाहिए कि आप गलत कहाँ पर हैं और आप सही कहाँ पे हैं। ये चीज़ें यस। आपने फ़ॉलो की तो आपने एक बहुत ही अच्छी बिगेस्ट असेसमेंट प्राप्त किया है और आपको अभी एम्स गोरखपुर अलॉट हुआ है। बहुत ही अच्छी जगह है और वहाँ पे आप नर्सिंग ऑफिसर के रूप में काम करने वाले हैं। तो एक चीज़ जी। और जानना चाहता हूँ कि सारे बच्चों का अमूमन ये टैगलाइन वाला क्वेश्चन है कौन-सी रैंक थी टॉपर्स के मतलब कौन से शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया टॉपर्स ने? सर मेरा शिफ्ट तो मॉर्निंग शिफ्ट था सर, मॉर्निंग शिफ्ट था। मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर आपने एग्ज़ाम दिया और कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए? सर अटेम्प्ट सर जो आपकी स्ट्रैटेजी थी सर मैंने उसको फ़ॉलो किया था कि सर नेगेटिव कम करना है, फिर भी सर फर्स्ट राउंड करना है, तो अगर 100 120 आ जा रहे हैं ना अगर अटेम्प्ट कर दिए हैं, तो उसके बाद सर कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, 50-50 कि इसे करना है कि नहीं करना है। तो इस तरह से सर मैंने किया था 170 अप्रॉक्स सर मैंने कर दिए थे अटेम्प्ट, 170। एक
कैलकुलेटिव रिस्क वाला आपने फंडा यूज किया था, जो कि मैंने लास्ट के समय तो मैंने सारे बच्चों के लिए ओपन किया था। बिल्कुल यूट्यूब पे एक वीडियो पब्लिश किया था कि भैया आपको कैसे आपको आगे बढ़ना है। सर 170 तक आप जा रहे हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है। और कुछ लोग सोचते थे कि टॉपर्स बनना है तो 190 तक जाना पड़ेगा, लेकिन मैं एक ही बात बोला था, एक्यूरेसी इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितनी एक्यूरेसी के साथ बढ़ रहे हैं और सिली सिली मिस्टेकों से बचना है, और वही चीज आपने फॉलो की। बहुत ही शानदार सा इंटरव्यू और बहुत सारी चीजें आपने बताई। तो मेरा एक सबसे लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि इतनी अच्छी जो रैंक आपने अचीव की है, आपने तो अपना फ्यूचर सिक्योर कर लिया, लेकिन इस इंटरव्यू को देखने वाले जितने भी नर्सिंग ऑफिसर्स हैं या जो आपकी तैयारी कर रहे हैं आने वाले नर्सिंग एग्जामों की, तो उनके जी लिए आप क्या स्ट्रेटजी देना चाहेंगे कि किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, और आपके जो जूनियर्स है वो आपका भी रिकॉर्ड तोड़ सके, तो उसमें किस प्रकार से तैयारी करें और किस प्रकार से टीएनसी के साथ चलें? सर, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि अपना सिलेबस जल्द से जल्द खत्म करके सर टीएनसी के टेस्ट सीरीज़ और वीडियो एमसीक्यू बैच जॉइन करना है और सीरियसली सारे टेस्ट देना है। सर एनालिसिस उसका ज़रूरी है कि हमारा नेगेटिव कैसे हो रहा है, उसको लिखना है, उसका रैशनल क्या है, उसको पूरी तरीके से लिखना है। और सर जो आप वीडियोज़ डालते हैं यूट्यूब पे मोटिवेशनल और स्ट्रेटजी वाली, सर उसको मैं देखती थी और मैं चाहूँगी कि वो भी देखें और मोटिवेट हो। क्योंकि सर वो बहुत हेल्पफुल वीडियो रहे। एंड के वीडियो की नेगेटिव कैसे कम करना है, स्ट्रेटजी कैसे करना है, कैलकुलेटर रिस्क वाला, ये सब फॉलो करना है। और सर मुझे आप एक चीज़ और सर जो आप बोलते थे कि इससे टफ पेपर कहीं नहीं आएगा, तो ये बात सही है सर। जब मैं सर नॉटसेट दे रही थी एग्ज़ाम, तो मुझे लगा कि मैं टीएनसी का टेस्ट दे रही थी क्योंकि सर जब टेस्ट देती थी टीएनसी का तो बहुत टफ क्वेश्चन लगते थे, पता नहीं होगा या नहीं होगा। और लेकिन जब एग्ज़ाम दे रही थी तो उस टाइम पे लगा ये सारे क्वेश्चन तो लगभग टीएनसी के लेवल से मैच कर रहे हैं और उससे ईज़ी ही हैं। और सर कुछ-कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट आया था और एकदम और ऑप्शन भी चेंज नहीं थे सर, एकदम सेम आया था। क्योंकि सर मैंने सारे टेस्ट दिए थे तो मुझे याद था कि ये क्वेश्चन्स आया है, ये क्वेश्चन आया है। सब कुछ सर लगभग बहुत सेम था। तो मैं इनसे ओके, कहना चाहूँगी कि टेस्ट सीरीज़ जॉइन करें और उसे फॉलो करें सर, एनालिसिस भी करें। गुड 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 गुड, बहुत ही अच्छी बात बता दी कि अ, जो नॉट सेट का एग्जाम है, उस जब एग्जाम देने जाए तो उसको टीएनसी की टेस्ट सीरीज समझ के दें, और टीएनसी की टेस्ट सीरीज दें तो उसको नॉट सेट का एग्जाम समझ के दें। वही चीज आपको वहां पे एग्जाम में मिलने वाली। बहुत ही शानदार स्ट्रेटजी आपने अपने जो आने वाले जितने भी नर्सिंग एस्पिरेंट है, अपने जूनियर्स हैं, उनको बताइए, और वो हमेशा आपकी बात मानेंगे और आपका रिकॉर्ड जरूर जरूर तोड़ेंगे। तो इस इंटरव्यू सेशंस को अटेंड करने के लिए बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएँ। थैंक यू। और आप हमेशा अपने माता-पिता का नाम, अपने इंस्टीट्यूट, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी महाविद्यालय, नर्सिंग महाविद्यालय का नाम रोशन करते रहें। साथ ही साथ टीएनसी का नाम हमेशा रोशन करते रहें। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।